अब देखिए, ईरान में चल रही जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बने तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की जो खबरें हैं वो सामने आई है। हालात को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और सप्लाई को संतुलित रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और सरकार इस बीच क्या कुछ कदम उठा रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईरान में चल रही जंग का असर अब भारत के उन होटल्स और रेस्टोरेंट में भी महसूस किया जा रहा है जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ईरान जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एलपीजी कुकिंग गैस की कमी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन्स के वीडियो सामने आए। इस बीच मंगलवार को सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि घरेलू गैस सिलेंडर्स की कमी न रहे। इसके अलावा रिफाइनरीज को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दें। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर्स की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में इजाफा किया जाए। यही नहीं, गैस सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए सरकार ने 25 दिन की तय सीमा भी लागू कर दी है। इसके तहत यदि आपने एक सिलेंडर ले लिया है तो अगले दिन की बुकिंग 25 दिन के बाद ही कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि कुछ लोग जमाखोरी न कर पाएं। इस बीच हरियाणा के पलवल के लोगों ने पुष्टि की है कि घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। क्या हो रहा है? लंबी लंबी लाइन लगी है जो कुछ नहीं हो सर, गैस दे रही। कुछ लोग कह रहे हैं महंगा दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं है सर। आप हमारा एक एक नंबर चेक कर सकते हो, एक एक नंबर चेक करो। आप कोई दिक्कत आई है तो हम बताओ। किसी को ओटीपी दूसरे को जी सर, ओटीपी आएगा, सिलेंडर देंगे। ये तो हो रहा है, आ रहा है सर, सबका आ रहा है। महीने में सिलेंडर मिल रहा हो। हाँ भाई बिल्कुल जी, चेक कर सकते हो आप। वहीं देश में एलपीजी संकट पर अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। देहरादून से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। बहरहाल सरकार का यही कहना है कि अफवाहों के चलते लोग परेशान न हो, जल्द ही स्थिति कंट्रोल में होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सप्लाई चेन पहले वाली स्थिति में आ सकती है। जानकारी ले लेते हैं, दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि ईरान में जिस तरह से आप भी जानती हैं कि जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं और उसका जो सीधा असर है वो भारत पर भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी को लेकर लोगों की जो अब टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हालांकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा यह आश्वस्त किया जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब घरेलू और कमर्शियल के बीच में चुनना पड़ेगा तो घरेलू लोगों को चुना जाएगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार से इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। कंपनी को कह दिया गया है कि एलपीजी का जो उत्पाद है उसे और भी ज्यादा को ये निर्देश दिया गया है कि जमाखोरी ना करे। और जो लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, संभवतः वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि लोग काफी परेशान हो चुके हैं। लोग घबरा गए हैं कि अगर आने वाले समय में घटोत्कच, यानी अगर एलपीजी नहीं मिलेगा, उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा तो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा, जिस वजह से घबरा कर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। मगर चूंकि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया है कि हालांकि 21 दिन को 25 दिन कर दिया गया है, दाम में कुछ दिन पहले इजाफा हमने देखा था, जिसको लेकर भी सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि ईरान इजराइल के वॉर को लेकर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले से ही इसका डिसीजन लिया गया था, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया गया है, मगर इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार हर चीजों को सुनिश्चित कर रही है और अपने लोगों के लिए सोचा जा रहा है, घरेलू उत्पादों के लिए सोचा जाएगा, लोगों के लिए सोचा जाएगा और सभी को सुनिश्चित किया गया है कि इस समय पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लंबी लंबी कतारें कई जिलों में देखने को मिली है, कई जगहों में देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो आज भी हमने देखा किस प्रकार से पार्लियामेंट में जो सस्पेंडेड एमपीज हैं पूरे बजट सेशन के लिए, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जिस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर की घटाव को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं कांग्रेस की लगातार कई अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और साथ ही ये भी कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसकी जो जानकारी है वो राहुल गांधी को पहले से थी। राहुल गांधी ने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी, मगर सरकार ने नहीं सुनी। तमाम बातें कही जा रही है और सारी विपक्ष ये दोष लगा रहा है कि ये सभी जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी है, हमारी जो नीतियां हैं और
उसके वजह से ये चीजें हो रही है, यानी सरकार पर सीधा सीधा निशाना लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जमाखोरी रोकने के लिए जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं।